अक्सर हाथों में सबसे ज्यादा पसीना आना, किसी किसी को देखते होंगे लड़का या लड़की को, उसके हाथों से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आखिर हाथों से ज्यादा पसीना निकलने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों निकलता है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसके आसान से आसान इलाज क्या है। देखिए ये पसीना तो हमारे शरीर में क्या नॉर्मली निकलना होता है। क्या देखिए जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शरीर से पसीना बाहर निकलता है। लेकिन शरीर से अधिक पसीना बाहर निकलना, जैसे देखिएगा पैर की जो तल्ली हो गया, जो आपका हाथ हो गया, हथेली हो गया, इन सभी से कभी काल किसी किसी को पसीना ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है और ये सबसे खतरनाक बीमारी भी कही जा सकती है। इस बीमारी का नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। क्या नाम है? हाइपरहाइड्रोसिस। आखिर ये हाइपरहाइड्रोसिस होता कैसे है, इसका आसान इलाज क्या है, कैसे हम लोग अधिक मात्रा में अगर किसी को पसीना आ रही तो कैसे बच सकते हैं, कैसे आसान से आसान इलाज हो सकता है। देखिए आज की वीडियो में हम लोग यही चर्चाएं करेंगे कि आखिर हाथों से या कांख से या पैर से अधिक पसीना निकले तो क्या करें, वो कौन सा बीमारी का लक्षण है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि पसीना आना ये स्वाभाविक है, सभी को पसीना आता है, वो लड़का हो, लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, जानवर कोई भी हो, जीव जंतु सभी को क्या होते हैं, पसीना आते हैं। और यही पसीना हमारे शरीर के ताप को, बाहरी ताप को सबको मेंटेन करने का काम करता है और जरूरी भी है। पसीना के माध्यम से गंदगी, जो मैल होता है, ये सब क्या होता है, बाहर निकलने का काम करता है। अब एक चीज समझिए, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीना में पसीना निकलने वाला ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। देखिए हमारी बॉडी में 20 लाख से 40 लाख से ज्यादा पसीना की ग्रंथियां पाई जाती है, छोटी छोटी नसें पाई जाती है। देखिए किसी किसी को क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अगर बॉडी से या हाथ से या पैर से पसीना आती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा क्या करता है कि जो पसीना वाला ग्रंथि होता है उसी को काट देता है, चाहे उसी को निकाल देता है, जिसके कारण से अगर ज्यादा मात्रा में पसीना आ रही है तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। और सबसे ज्यादा ऑपरेशन छाती में होता है, छाती में भी हमारे बहुत सारे पसीना छोड़ने वाले ग्रंथियां होती है। पहले ये समझिए बाबू, पसीना जो हमारे शरीर से निकलता है उसमें से 90% पानी होता है और उसमें से कुछ नमक की मात्रा होती है, कुछ प्रोटीन होती है, कुछ यूरिया होती है। यानी पसीना के माध्यम से पानी निकलता है, नमक निकलता है, प्रोटीन और यूरिया निकलने का काम करता है। इसके साथ साथ यह देखिएगा पसीना निकालने वाला हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है जिसको एंडोक्राइन स्वेद ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? एंडोक्राइन स्वेद ग्रंथि कहते हैं, या अपने भाषा में इसको पसीना ग्रंथि कह सकते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 20 लाख से 40 लाख से ज्यादा, यानी 20 से 40 लाख से ज्यादा ये ग्रंथियां हमारे बॉडी में पाई जाती है। अब आप देखते होंगे किसी किसी के हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आता है। गर्मी का दिन है तो भी देखिए, ठंडी के दिन में उसको क्या होता है, पसीना आता है। गर्मी के दिन में आता है वो स्वाभाविक है, सबको आएगा, ठीक है। लेकिन ठंड के दिन में भी पसीनाएं आती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? तो आपके रहन सहन, खान पान या टेंशन तनाव की वजह से क्या होता है, पसीना। देखिए इंसान को जो डिप्रेशन होता है ना, यही सब चीजें मारने का काम करती है। आपके शरीर में अधिकांश बीमारी कौन उत्पन्न करता है? डिप्रेशन, आपके सोचने की क्षमता, तनाव। मतलब देखिए आदमी किसी किसी को कोई इंसल्ट कर देता है, देखिए वो डिप्रेशन में डूब जाता है। नहीं भैया, उसका कर्म था। मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है, किसी भी टेंशन तनाव में कभी नहीं रहनी चाहिए। जो होगा सो अच्छे के लिए होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। देखो तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ज्यादा किसी किसी को पसीना आती है। और याद देखिए पसीना भी आने के दो कारण, एक तो हो सकता है आपके जेनेटिक्स, मतलब आपके पूर्वजों से पसीना आ रहा हो। मान लीजिए देखिए जो पसीना आने की बीमारी होता है वो दो कारणों से होती है, या तो जेनेटिक्स होगा और नहीं तो अभी किसी कारणवश हुआ होगा, ठीक है ना। देखो ज्यादा पसीना आना एक बीमारी कहलाती है। अगर ज्यादा मात्रा में पसीना आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा पसीना आ रही है तो उस बीमारी का नाम है हाइपरहाइड्रोसिस। क्या नाम है? ज्यादा पसीना आना। अगर किसी एक अंग पर ज्यादा पसीना आ रही है तो उस बीमारी का नाम पड़ता है हाइपरहाइड्रोसिस। अब देखो हाइपरहाइड्रोसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी या फोकल हाइपरहाइड्रोसिस और दूसरा का होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। ये दूसरा बीमारी होता है। पहली जो आपका ये होता है हाइपरहाइड्रोसिस का जो पहला प्रकार होता है, इसको प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। देखो बाबू ये क्या होता है, ये जेनेटिक्स होता है। आपके पूर्वजों, मान लीजिए कि आपके पिता के आपके हाथों से पसीना निकल रहा था ठंडी के दिन में भी, तो हो सकता है आपके बेटा या आपके पोता सब में निकलने का काम करेगा। अनुवंशिकी गुण समझते हैं ना? अनुवंशिकी का मतलब जो बीमारी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आएंगी। आपके परदादा में, दादा में, आप में, आपके बेटा में, आपके पोता, ये सब क्या अनुवंशिकी हो गया। तो कुछ पसीना छूटने की जो बीमारियां होती है वो जेनेटिक्स आनुवंशिकी रूप से आती है और ये बहुत नॉर्मली होती है। अगर मान लीजिए आपके दादा परदादा को भी हुआ और आपको भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खतरनाक नहीं होगा पसीना निकलना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हुआ नहीं और डायरेक्ट आपके हाथों से, आपके शरीर के किसी अंग से ज्यादा मात्रा में पसीना निकलना शुरू हो गया तो ये खतरनाक बीमारी हो जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी कहते हैं। यानी किसी कारणवश से, अब किन किन कारणों से पसीना निकल सकता है वो कारण सुनिए। पहले
पहले कारण बेचैनी। अगर आप हमेशा बेचैनी में, उत्तेजना में रहते हैं, हमेशा टेंशन तनाव में रहते हैं, तो बाबू उस कंडीशन में आपको हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। इसलिए यही कहूंगा बेचैनी में नहीं रहना। दूसरा का कारण कुछ दवाएं एवं अनुचित प्रयोग की वस्तु है। कुछ दवाएं क्या, मान लीजिए आपको बुखार लगा, आप दर्द की दवाई खा रहे हैं, आपकी आंखें दर्द कर रही है और गोड़ दर्द का दवाई खा रहे हैं, तो दवा का ज्यादा प्रयोग करना भी आपकी क्या शरीर में क्या होता है, बहुत इंफेक्शन कर जाएगा। या देखिए वहां से भी हाइपरहाइड्रोसिस होने के कारण होते हैं। उसके बाद देखिए अनुचित प्रयोग की वस्तु है। हम लोग अंड बंड ये बहुत सारे सामान खाते रहते हैं, तो अनुचित जो सामान खाने लायक नहीं, अगर उसको भी आप खा लेते हैं बाबू, तो वहां से भी आपके शरीर का बैलेंस जो है ना बिगड़ जाएगा और वहां से पसीना निकलने का काम शुरू हो सकता है, यानी हाइपरहाइड्रोसिस वहां से भी हो सकता है। और तीसरा कारण देखिए हृदय रोग। अगर आपके शरीर में हृदय रोग है तो यहाँ से पसीना निकलेंगे, तो हृदय रोग वाले को भी पसीना निकलने का काम करता है। उसके बाद निराशा। मान लीजिए आप हमेशा निराश रहते हैं, सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, जिसका दिल टूट जाता है देखिएगा, और उदास रहने वाला उसको ज्यादा मात्रा में पसीना छूटता है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है जीवन में कुछ भी हो, निराश नहीं रहना, सैड नहीं रहना। जीवन में अनेक चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको हर्ष उल्लास की संवेदना पहुंचती है। जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां आती है जहां पर इंसान को सिर्फ निराशा निराशा ही रहता है। मैं यही कहना चाहूंगा निराशा भी आपके ये हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी के लक्षण होते हैं, कारण होते हैं। उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब बेचैनी होता है। देखो मोटापा, जो मोटे लोग होते हैं, खान पान मोटे जो लोग होते हैं एकदम ये फोफियां टोपियां सब मारे खाने अलग अलग खा के मोटे हो जाते हैं ना, तेलपक चीजें खाकर जो मोटे होते हैं उनको ये पसीना ज्यादा मात्रा में निकलने का काम करता है। तो मोटे लोगों में भी मोटापा के कारण भी क्या होता है, हाइपरहाइड्रोसिस होते हैं। उसके बाद देखो मौसम की स्थिति है। कई बार मौसम जब बिगड़ जाता है तो पसीना निकलना शुरू होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडी था, ठंडी से डायरेक्ट गर्मी आ गया और बहुत ज्यादा गर्मी आ गया तो पसीना निकलती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में निकलती है तो वो कहलाएगी आपकी हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी कहलाएगी। ठीक है बाबू, तो ये लगभग 6-7 कारण थे जिन कारणों से आपके अंदर हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा ज्यादा आपको टेंशन तनाव में नहीं रहना है, ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है, ज्यादा निराश नहीं रहना, बेचैन नहीं रहना। अगर ये सब चीज से आप बच जाते हैं, डिप्रेशन से बच जाते हैं, तो बाबू आपको हाइपरहाइड्रोसिस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके उपाय क्या है, कैसे अगर हाथों से ज्यादा मात्रा में पसीना आ रही है, या पैर से ज्यादा मात्रा में पसीना आ रहा है, या आंखों से बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आ रहा है, तो कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो हाथ या पैर या जो भी है सबका देखिए इसका सबसे आसान उपाय, जहां जिस मात्रा से ज्यादा, जिस अंग से ज्यादा मात्रा में अगर पानी आ रही है, हाथ से ज्यादा मात्रा में पानी आ रही है, तो बाबू उस हाथ का हमेशा साफ सफाई करते रहे, हमेशा साबुन से, डिटॉल से उसको क्या करे, धोते रहे। दिन में 4-5-6 बार क्या करे, उसको धोते रहे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हैंड सैनिटाइजर, धोने के बाद क्या करें, सैनिटाइजर, एल्कोहल वाला सैनिटाइजर जाकर ले लीजिए। अभी कोरोना में जो चल रहा था सैनिटाइजर, उसका नहीं, एल्कोहल का अलग सैनिटाइजर आता है, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको अपने हाथों में हमेशा क्या करें, लगाते रहें और रुमालों से उसको क्या करें, पोंछते रहें। मतलब रुमालों से, रुमाल रखिए, कॉटन वाला रुमाल रखिए, सूती वाला रुमाल रखिए, जो भी अच्छे रुमाल है उनसे क्या करिए, साफ सफाई करते रहे। जब भी पानी है लगले उसको साफ सफाई कर दीजिए। उसके बाद देखिए टेलकम, हाथों को ठंडा रखे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपके शरीर से ज्यादा मात्रा में पसीना कब निकलती है, जब आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाथ से पसीना ज्यादा मात्रा में इसलिए निकल रही है क्योंकि हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है। तो हाथों को ठंडा रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ठंडे पानी में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपने हाथों को ढुका कर रखिए, ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। क्या हो जाए, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है। उसको देखिए, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि आगे चौथा प्रयोग है टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर में बहुत सारे पाउडर आते हैं, जैसे ब्रेकिंग सोडा हो गया, और भी बहुत सारे पाउडर होते हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे। उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, या सिंपली जो फोसरी उसरी सब छुड़ाने के लिए आप लगाते हैं वो सब भी हाथ में पाउडर लगा सकते हैं। जब भी पसीना आए उसको सैनिटाइजर करके रुमाल से पूछ के क्या करें, अपने हाथों में पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन याद देखिएगा ये सबसे इसमें अच्छा तरीका आपके लिए कौन होगा, अपने हाथों को ठंडे पानी में कुछ मिनट ले जाकर रखे, जब भी आए, मतलब शरीर के जब तक इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा ना तब तक ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है। उसका देखिए भोजन, अब सबसे बड़ी चीज होती है भोजन। भोजन की वजह से भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, पसीना आती है। अब कैसे, आपको मैं ये कहूंगा लहसुन प्याज से दूर रहना है। ज्यादातर अगर आपको खाना भी है तो टमाटर का रस उसे पी सकते हैं, क्योंकि देखो गर्म वाली चीजें खाएंगे तब आप सिंपली एक पसीना आपके शरीर से, आपके उस अंग से ज्यादा मात्रा में निकलेगा जिस अंग से पहले निकल रहा था। तो हाइपोहाइड्रोसिस नामक बीमारी ज्यादातर होने के रीजन होता है भोजन। अंड संड वंड खाने, ज्यादा गर्मी वाली चीजें खाएंगे तो क्या होने ही वाला है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इन उपायों के द्वारा भी अगर आपको आपका जो हाथों से पसीना निकलना, पैर से पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा है, तो वहां पर एक अच्छा दवा आता है, क्रीम आता है, जिसका नाम है एंटीहाइड्रल क्रीम। क्या नाम है, एंटीहाइड्रल क्रीम। एंटीहाइड्रल क्रीम का प्रयोग करके देखो, ये हफ्ता में 1 से 2 बार ही प्रयोग करना होता है। ये हफ्ता में 1 से 2 बार इसका प्रयोग कर लीजिएगा, आपका ये पूरा दूर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कीमत ज्यादा पड़ता है आपको, इस मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना।
मतलब ये तो घरेलू उपाय मैंने बताया था। अगर नहीं ठीक हो रहा तो शल्य चिकित्सक दवाओं के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। एंटी हाइड्रल क्रीम आता है, इसके माध्यम से हाथों में क्या होता है, इस क्रीम को लगाना होता है। अगर पैर से पसीना ज्यादा मात्रा में निकला तो पैर में क्या कर सकते हैं, इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका ये हफ्ता में 1 से 2 बार, रोज नहीं प्रयोग करना, हफ्ता से 1 से 2 बार में ही प्रयोग करना है। और 1 से 2 बार में ही आपका ये क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा क्रीम खतरनाक होता है, याद देखिएगा, ठीक है ना। दवा भी मांगा है और याद देखिएगा, और इससे आसानी से आपका ठीक हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको क्रीम लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था भैया, आप में वो हाइपर हाइड्रोसिस, वो आपके अंदर जड़ जमा चुका है, यानी आपके शरीर में वो जड़ जमा चुका है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। वो स्वेद एंक्राइन स्वेद ग्रंथियों को, नसों को बंद करेगा, जहां से पसीना आने वाली ग्रंथि है उसको काट के निकालेगा, नहीं तो उसको क्या करेगा, डॉक्टर बंद करता है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा, इन सब का प्रयोग करके देखिए, नहीं होती है तो डॉक्टरों से संपर्क करिए। मुझे विश्वास है कि ये जो चीजें आपका है, हाथों से पसीना निकलना, ज्यादा मात्रा में पसीना निकलना, पैर से ज्यादा मात्रा में पसीना निकलना, इसका कारण समझ गए होंगे, इसका दवा, इसका लक्षण, ये सारी चीजें विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।